ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अथ षड्विंशो अध्याय। विष्णु जी के मोह भंग के लिए शंकर जी की प्रेरणा से देवों द्वारा मूल प्रकृति की स्तुति। मूल प्रकृति द्वारा आकाशवाणी के रूप में देवों को आश्वासन, देवताओं द्वारा त्रिगुणात्मिका, देवियों का स्तवन, विष्णु का मोहनाश, धात्री, आंवला, मालती तथा तुलसी की उत्पत्ति का आख्यान। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ शिव भक्त, आप धन्य हैं जो आपने शिव की है महादिव्य कथा सुनाई। हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक श्री विष्णु जी के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मण, हे सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए, आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ अथवा नहीं। सर्वदा मुझ निर्विकार की लीला आप लोगों के निमित्त ही हुआ करती है। सनत कुमार बोले, तदनंतर देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे देव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई, उसमें हम क्या करें। हे नाथ, विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और शीघ्र ही अग्नि में भस्म होकर वह परम गति को प्राप्त हुई है, किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं, वे आपकी माया से विमोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर के साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अतः हे महेशान, आप कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए। यह प्राकृत संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र भगवान शंकर हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहने लगे। महेश बोले, हे ब्रह्मन, हे देवों, आप लोग श्रद्धापूर्वक मेरे वचन को सुने। संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाली मेरी माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों के सहित सारा चराचर जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वे माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं की जननी है। वही मूल प्रकृति है तथा परम मनोहर गिरजा के नाम से विख्यात है। हे देवता, आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी, मोहिनी तथा सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए। उस मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और शंकर की आज्ञा से इंद्र सहित ब्रह्मादि देवता मन से भक्त वत्सला मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम, ये गुण इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, और जिसकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो पराशक्ति शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो, इस जगत में व्याप्त है, जिसके रूप और कर्म को वे तीनों लोग ही नहीं जानते, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य, मोह, उत्पत्ति तथा विनाश आदि को प्राप्त नहीं होते, उन भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे शिवे, विष्णु के मोह को दूर कीजिए। हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी, कैलाशवासी शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए शिव के प्रवृत्त होने पर गौरी के आदेश से ही विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ वृंदा को मोहित किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त कर दिया। हे देवी, अब हम सभी उन शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों के उद्धार में निरत रहते हैं। हे भगवती, वृंदा के लावण्य से भ्रमित हुए विष्णु इस समय ज्ञान से भ्रष्ट और विमोहित होकर उसकी चिता की भस्म धारण कर वहीं स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने के कारण
सिद्धों तथा देवताओं द्वारा समझाए जाने पर भी वे विष्णु समझ नहीं रहे हैं। हे महादेवी, कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले वे विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजोमंडल को आकाश में देखा। हे व्यास, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी उस तेजोमंडल के मध्य से सुनी। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों के द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हूँ। मैं रजोगुण से गौरी, सतगुण से लक्ष्मी तथा तमोगुण से सुरा ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदरपूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर उस मनोरथ को पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले, हे मुने, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर उस वाक्य से प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी तथा सुरा देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुतियों से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई शीघ्र ही उनके समक्ष प्रकट हो गईं। तब देवताओं ने उन देवियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य निवेदित किया। इसके बाद भक्त वत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपना अपना बीज दिया और आदरपूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवियां बोली, हे देवगणों, जहाँ विष्णु स्थित है वहाँ इन बीजों को बो देना, इससे आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर ध्यान हो गईं। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गईं। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती और गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम, सत्व और रजोगुण से युक्त थी। हे मुने, तब स्त्री रूपिणी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलास से के विभ्रम से युक्त होकर विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामासक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती ने उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह बर्बरी तथा गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। और धात्री तथा तुलसी राग के कारण विष्णु के लिए सदा प्रीतिपद हुई। तब विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ वैकुंठ को चले गए। हे विप्रेंद्र, कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए। विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय है। महामुने, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र तथा वे देवता विष्णु को वैकुंठ में स्थित देखकर उनको नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिशेष, मोह भंग हो जाने से विष्णु जी ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाला, मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान वीर इस अत्युत्तम आख्यान को पढ़कर संग्राम में जाता है, वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं। यह आख्यान ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला, वैश्यों को अनेक प्रकार के धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पापों को नष्ट करने वाला तथा इस लोक और परलोक में उत्तम गति देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड में
जलंधर वध के पश्चात देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ सप्तविंशो अध्याय शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से ही शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक शंखचूड़ नामक दानव था जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिव जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पाप नाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मारीची नामक पुत्र हुए। उन मरीची के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृत्तांत को सुनिए, जो शिवलीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक धनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस धनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हम उन्हें विस्तार के वैसे में उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें से एक विप्रचिति नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुस्सह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण संपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृत्तांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु के से कहने के लिए बैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हम नहीं जानते कि किस देश से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इसमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीनबंधु, आप संतप्त चित्त और अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, ब्रह्मा आदि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत ना होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और ना तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। शरत कुमार बोले, हे मुने, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए। वहां दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया, बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला वीर, देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। सनत कुमार बोले, दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उस तपस्या से विरत कर वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राजा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने
तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म संस्कार कराया। हे दुष्येष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के अर्च को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी का प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। वो आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। कथा को सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।